वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर खुलकर राजनीति हो रही है। आलम यह है कि कानूनी लड़ाई से ज्यादा चिंता एक दूसरे पर सवाल उठाने की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी सूरत में आदिवासियों को पहले जैसा आरक्षण मिल पाएगा। आदिवासी आरक्षण पर बढ़ा धर्म संकट। छत्तीसगढ़ में पार्टियों की स्थिति विकट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत फिट बैठ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी आरक्षण का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए गले की फांस बन गई है। कांग्रेस चूंकि सरकार में है, लिहाजा उसके सामने ये चुनौती है कि आदिवासियों के घटे आरक्षण को फिर से पुरानी स्थिति में कैसे लाया जाए, जबकि बीजेपी के लिए खुद को आदिवासी हितैषी साबित करना बड़ी परीक्षा है। एक और रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए आंकड़ों पर उठ रहे सवालों का जवाब देना है, तो दूसरी ओर बघेल सरकार को घेरकर खुद को आदिवासियों के करीब दिखाना है। तो क्या ये माना जाए कि आदिवासी आरक्षण पर दोनों पार्टियां एक ही राह पर हैं, या यूं कहें कि दोनों के प्लान एक जैसे ही हैं? और सवाल ये भी है कि क्या इससे आदिवासियों को पहले जैसा आरक्षण मिलने लगेगा? आरक्षण चला जाने के बाद आदिवासी वर्ग आंदोलित है, लगातार चक्का जाम हो रहा है, मुख्यालयों का घेराव किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी नृत्य महोत्सव तक का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कान में जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। वो आदिवासियों को छल चुके हैं। आदिवासी आगे बढ़े, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उनका जीवन बेहतर हो। कांग्रेस के लोग लगातार इसके खिलाफ हैं। भाजपा सत्ता में रहते अगर 32% आरक्षण के विषय पर न्यायालय में पक्ष को मजबूती से रखते, न्यायालय को गुमराह नहीं करते, आदिवासी समाज को गुमराह नहीं करते, तो आज आदिवासियों का 32% आरक्षण पर न्यायालय का फैसला खिलाफ में नहीं आता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आदिवासी वर्ग के बेहतरी के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके कानूनी अधिकार के लिए काम कर रही है और 32% आरक्षण देने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। दरअसल पूरा मामला आरक्षण के दायरे से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने 50% की सीमा रखने की हिदायत देते हुए पहले बढ़ाई गई सीमा को खारिज कर दिया था। इसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटकर 20% हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरक्षण पर कब कब क्या हुआ। तो दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16% से घटाकर 12% और एसटी के लिए 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया। ओबीसी के लिए 14% ही रखा गया था। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 58% हो गई। इसके बाद फिर 2019 में एससी के लिए 12% से बढ़ाकर 13% आरक्षण कर दिया गया, जबकि ओबीसी का 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर 72% हो गया। यानी पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों को ही हुआ है और इसीलिए इस पर राजनीतिक गर्व है। अब सवाल है कि आखिर आदिवासियों पर सूबे की सियासत इतनी सरगर्म क्यों है? तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी कारण हैं। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। इनमें करीब 42 जातियां शामिल हैं। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ में ज्यादा प्रभाव है। दूसरे इलाकों में भी आबादी 10% से कम नहीं है। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2008 में 29 में से बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। फिर 2013 में कांग्रेस को 18, बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2018 में कांग्रेस को 27 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कांग्रेस और भाजपा कर रही है। आरक्षण का प्रतिशत 32 से घटकर 20 हो जाने को लेकर भाजपा जहां आक्रामक तेवर दिखा रही है और 9 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक वीर नारायण सिंह शहादत दिवस के दिन तक जिला से संभाग स्तरीय प्रदर्शन की एक रणनीति तैयार की है। उसी तरह कांग्रेस एक टीम बना करके तमिलनाडु जहां पे 50% से अधिक 69% आरक्षण है और अन्य ऐसे राज्यों में जहां 50% से अधिक आरक्षण है वहां का अध्ययन करके
छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किस तरह इनको 32% वापस आरक्षण दिया जा सके, इसके प्रयास में लगी हुई है। यानी आदिवासी जब जिसके साथ रहे उसका पलड़ा भारी रहा, इसीलिए 2023 में उन्हें साधने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण के मामले में सियासत लगातार जारी है। वहीं आदिवासी आरक्षण मामले में कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। शायद यही कारण है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से आदिवासियों को साधने में लगी हुई हैं, लेकिन मामला सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। या यूँ कहा जाए कि आरक्षण विषय दोनों ही राजनीतिक दलों के गले की हड्डी बन गया है, जो सुलझ भी नहीं रहा है। बावजूद इसके आदिवासियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखने लायक होगा कि आरक्षण का विषय कब तक सुलझता है और आदिवासियों को कब तक इसका लाभ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में करीब 1 साल बाद चुनाव है। आदिवासी सत्ता के किंग मेकर माने जाते हैं। नाराज रहे तो समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सियासी पार्टियों की सक्रियता ज्यादा दिख रही है। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में जो सबसे कम वक्त तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। और अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में नरेश चंद्र सिंह सबसे कम दिन के सीएम थे। नरेश चंद्र सिंह 12 दिन ही केवल सीएम रहे। इसके बाद